नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यह कह रहा है कि आपके यहाँ पे z कोई पॉइंट है और z के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 और -6। तो 5 मीन्स फर्स्ट ईयर आपने यहाँ लिया, स्केल को आपने पॉइंट किया यहाँ -6 पे, तो ये जो एग्जैक्टली पॉइंट हुआ ये हुआ z। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम 5 और -6। फिर आपको कह रहा है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है इसी से होते हुए और सबकी लेंथ निकालनी है। तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसे ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, साथ ही साथ आप -6 को भी इसमें ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट हुआ हम मानते हैं हम ये आई है, और सेकंड जो पॉइंट हुआ इसे हम मानते हैं एन। ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया है इसलिए आप आई और एन मान सकते हैं, आप इसको आई भी मान सकते हैं, इसको एन भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वह होता है जिसका एटलीस्ट एक साइड 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया। अब आपको इसकी साइड की लेंथ कैसे निकालें, तो लेंथ निकालने के लिए ये यहाँ आपके प्रीवियस काम आएंगे। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप कहेंगे लेंथ तो दी नहीं है, आखिर लेंथ कैसे निकालें, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अब लेंथ निकालने का यहाँ पे आप टेक्निक यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई बताइए, ये हुई। आपके मन में सवाल आएगा ये तो -6 हुई। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। आप साइंस में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो वर्ड आएगा ये होगा 6। और ऐसे ही n और z की, तो n और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की x एक्सिस की डिफरेंस कितनी है, देखिए ये 5 है, तो ये 5 आ गया। अब इसे हम सेपरेट सॉल्व करने के लिए ये देखिए हम इसको एक अलग से इसको ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया जिससे कि आप समझ सकें i, z और n। अब आपको पता है ये हाइपोटेनियस स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा आई एन स्क्वायर इक्वल टू एन जेड स्क्वायर प्लस आई जेड का स्क्वायर। आई एन स्क्वायर क्या है हमको निकालना है, हाइपोटेनियस है, प्लस एन जेड कितना हुआ, एन जेड की वैल्यू देखिए दी हुई है 5 का स्क्वायर प्लस आई जेड की वैल्यू हुई 6 का स्क्वायर। ये -6 नहीं होगा, राइट 6 ही होगा। 5 5 ज़ा 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 कितना हुआ 61। हाइपोटेनियस स्क्वायर हुआ तो हाइपोटेनियस कितना हुआ √61। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी इसकी √61। हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी √61 आ गई। इट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस। बट इसी पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, हमें कभी भी डिस्टेंस लिखे, कभी भी कोई यूनिट लिखे, और साइंस में आप कभी भी यूनिट लिखे तो याद रखिए कि ये हमेशा यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कहेंगे इस पे तो दिया नहीं है, मैं आखिर डिस्टेंस यूनिट कैसे लिखूँ, ना मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है। तो जब आपको कुछ नहीं दिया होता है तब आपको लिखना होता है यूनिट, सिर्फ आप यूनिट लिख दीजिए, इससे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सो इट विल बी द यूनिट, ये कैपिटल पे रहेगा, इट इज़ द यूनिट। सो दिस इज द योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। If you have any doubt, any query regarding all these questions, तो आप प्लीज़ कमेंट पे बताइए, जहाँ आपका डाउट होगा अलग से सेपरेट वीडियो बना के हम क्लियर कर देंगे। ऑल द बेस्ट।